चौधरी। क्या हो गया था बताइए पूरा घटना का। जी, मेरे को अचानक से इस्नोफेलिया बढ़ गया था और मैं ड्यूटी में थी। सांस अचानक से मेरी बढ़ गई थी। ठीक है, तो मेरे को O2 का ज़रूरत था। मैं बिना ऑक्सीजन का नहीं रह पाती। वहाँ से मेरे को जिला हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया, ICU में। डायरेक्ट ICU मेरे को लेके गए। वहाँ पे मेरे को एडमिट कराया गया और एडमिट के दौरान सिस्टर ने पूरे सारे पेरेंट्स को बाहर भेज दिया। हमारे जितने भैया लोग गए थे उनको बाहर भेज दिया गया। उसके बाद सिस्टर ने मेरे से मतलब गलत प्रकार, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने लगी और बोलने लगी कि नहीं, मतलब नाटक कर रही है, ये कर रही है करके हम लोग को परेशान करने आ जाते हैं और इन लोग को कुछ काम नहीं मिलता, हमको परेशान करने आ जाते हैं। फिर उन्होंने मेरे को मतलब बोला कि अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगी करके। फिर उन्होंने मेरे को बहुत गलत तरीके से, बहुत गंदे तरीके से मारा। हमारे बाल पकड़ के वो जो बेड का वो रहता है कोने में, उसमें ऐसे करके और पूरे झापड़ से मारे, पूरे कान वान पे ऐसे, और एकदम बहुत गाली गलौज। और जो डॉक्टर थे वो भी एकदम उल्टा सीधा बोल रहे थे। मैं तो अनकॉन्शियस थी, मुझे पता नहीं था उतना। शायद वो बोल रही थी कि नहीं तू मेरा मोबाइल फेंक दी करके, बट ऐसा कुछ था नहीं। झटके से मोबाइल गिर गया होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं तो अनकॉन्शियस थी, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे। और मुझे मतलब मैं सांस ले ही नहीं पा रही थी, ऐसा था। कुछ नहीं, उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटा तक मतलब अंदर ही रखा, किसी को आने नहीं दिया। और बस उसके बाद तो फिर मेरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। फिर जब 2-3 घंटे बाद मेरे घर वाले आए तो मैं उनको बोली कि मेरे को यहाँ से लेके चलो करके, मुझे रिलीव नहीं हो रहा है। और फिर मुझे मारा गया। और फिर वो बोला कि नहीं, मतलब आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बोलते हैं घर वालों को बोल दे रहे हैं कि सब ठीक है ऐसा करके, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सैचुरेशन भी कम आ रहा था और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। 1 घंटे तक ऐसे ही रखे। कुछ नहीं, वहाँ से मेरे पेरेंट्स मुझे लगभग 3-3:30 बजे वहाँ से मेरे को दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ से मेरे को थोड़ा सा रिलीव हुआ। 1-1.5 घंटे के बाद मुझे रिलीव हुआ। मैं कुछ नहीं, मैं अपना मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ है आगे चल के किसी और के साथ ना हो। आज तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि मैं खुद मेडिकल स्टाफ हूँ, और कल के डेट में किसी गरीब व्यक्ति के साथ इन्होंने ऐसा किया तो ये तो गलत बात है। कुछ नहीं, उनको सबक मिलना चाहिए। या तो उनका सस्पेंड हो, या तो फिर कहीं और ट्रांसफ़र किया, या तो उनको सबक सिखाया जाए। बहन का तबीयत अचानक ख़राब हो गया। वो एक निजी नर्सिंग होम में काम करती हैं। वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपके सिस्टर का तबीयत ख़राब हो गया है। अचानक से उनको ऑक्सीजन लगा करके वहाँ से ऑटो में बैठा के हम उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाए। और उसके बाद वहाँ से डॉक्टर साहब के निर्देश पे हम ICU में उनको शिफ्ट किया गया। और वहाँ से हम लोगों को शिफ्ट करने के बाद अटेंडरों को ICU से बाहर निकाल दिए गए और हम गैलरी पे खड़े थे। और अंदर में क्या घटना हुई और कैसे हुई उसको तो अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई मेरे बहन की। उसके बाद हम लोग उसे बाहर से चिल्लाए, बोले कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहे हैं करके। फिर अंदर में हमको सिस्टर ने मिलने नहीं दिया। और जब थोड़ी देर बाद सिस्टर बाहर आके बोलती है कि आप अभी किसी भी कंडीशन पे आप मेरे पेशेंट से नहीं मिल सकते। और आधे घंटे बाद जब हम जा कर के देखे तो हमारी सिस्टर का हालत एकदम गंभीर रूप से, चेहरे पे निशान और बाल एकदम बिखरा हुआ, आँख में सूजन आ गया था। और जब हम ले करके गए थे हॉस्पिटल उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ क्लियर था। उसके फेस में कोई भी दाग निशान नहीं थे। और जब हम पूछे सिस्टर से कि ऐसा क्यों किया आपने, तो बोल रही है कि हम ऐसा नहीं किए हैं, हमारा मोबाइल गिरा करके कर दी। जबकि ICU में एलाउड नहीं है मोबाइल रखना, चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर हो। और आगे हम यही चाहते हैं कि किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा ना हो। विगत 40 वर्षों से हम उसी हॉस्पिटल चौक पे रहते आए हैं, छोटा सा व्यवसाय करते आए हैं। और रोज़ की घटना है ये सरकारी हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की, आए दिन देखते हैं। लेकिन आज हमारे साथ खुद ही गुजर गया, तो इसलिए हम कार्यवाही करवाना चाहते हैं और इस विषय पे जांच पड़ताल की जाए और उसको न्याय मिले और उस नर्स के खिलाफ़, उस डॉक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मैंने आवेदन दिया पुलिस अधीक्षक जी को, स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्री को
हम एफआईआर के लिए भी आवेदन दिया है, लेकिन उन्होंने भी ऐसी सेल्यूशन दे करके हमें समझाइश दे करके भेजा जा रहा है कि आज बयान लेंगे, कल बयान लेंगे। एफआईआर पे भी लेट लतीफ़ी हो रही है और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए इसका स्पष्टीकरण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग से मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण कराएं और इस पे कार्यवाही की जाए, जांच की जाए। इसकी जानकारी मुझे स्टाफ के माध्यम से मिली थी जिस दिन ये घटना हुआ था, और जैसा कि शिकायत किया जा रहा है, मुझे ऐसी सूचना जो मेरे को जानकारी मिली है ऐसा नहीं है। वो जब पेशेंट आई थी उस समय कुछ वायलेंट थी, वो कुछ मे बी कुछ पर्सनल या एग्जाइटी स्टेट में रही होगी या स्ट्रेस में रही होंगी, या साइकेट्रिक, मेरे को जो सूचना मिली मैंने साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए भी बोला था। उस समय जो इन लोगों ने स्टाफ के लोगों ने उसको कुछ पकड़ के भी रखा था, जैसा उन्होंने बोला कि जो वायलेंट होता है पेशेंट तो यूजुअली स्टाफ लोग पकड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने सेल्फ इन्फ्लेक्टेड जिसको वो बोलते हैं, तो उसने खुद से अपने हाथ से वो की है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली थी जो वहाँ की स्टाफ के जो ड्यूटी में स्टाफ थी, क्योंकि वो स्टाफ जो थी वो इंचार्ज है वहाँ की और वो जिम्मेदार वो हैं। तो ऐसे शिकायत मिली है, शिकायत की जांच होगी और शिकायत हम जांच करवाएंगे, जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा सा उचित नहीं है कि कोई भी स्टाफ कोई पेशेंट इलाज के लिए आए उसको मारेगी पीटेगी। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल इसमें निष्पक्ष जांच होगी और हम कराएंगे जांच। इसमें हम टीम गठित करेंगे, टीम गठित कर उसमें जो भी शिकायत के हर बिंदु पे उनका भी बयान लिया जाएगा। और पेशेंट चूँकि उस समय किस स्टेट में थी और ऐसे स्टेट कैसे आ सकते हैं, तो साइकेट्रिक उसमें भी असेसमेंट भी कराएंगे। और जो भी जिस लेवल पे जैसी होगी, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि इन्होंने पुलिस में भी शायद शिकायत दर्ज की है, तो पुलिस भी अपने लेवल पे करेगी। तो देखेंगे जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी करेंगे।